क्या आप जानते हैं माँ पार्वती ने 108 जन्मों तक तप किया सिर्फ शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। और उसी अमर प्रेम और संकल्प की गवाही है हरियाली तीज का पावन व्रत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाली तीज व्रत की वह दिव्य कथा जो नारी शक्ति, प्रेम और आस्था की मिसाल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह कथा आपको भाव विभोर कर देगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज आखिर इस वर्ष किस दिन पड़ रही है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है और इस तिथि के अनुसार 26 जुलाई को रात 10:41 पर तृतीय तिथि शुरू हो रही है और उस तिथि का समापन 27 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगा। चूंकि हिंदू पंचांग में पूजा व्रत सब उदय तिथि यानी कि सुबह की तिथि के हिसाब से किए जाते हैं, तो पूजा व्रत और झूला झूलने का मुख्य समय और व्रत 27 जुलाई को रखा जाएगा। हरियाली तीज एक प्रमुख व्रत और त्योहार है जो शिव पार्वती के पुनः मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। यह व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आता है और सुहागिन स्त्रियां इसे पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख शांति के लिए करती है। इस व्रत को करने के लिए आइए इसकी पूजा की विधि समझते हैं। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, नई हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर लगाएं। यह दिन हरियाली, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसीलिए महिलाएं सज धज कर तैयार होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और यह व्रत निर्जला बिना जल ग्रहण किए भी किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे नहीं कर सकती और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आप फलाहार भी ले सकती हैं। इसके बाद में आइए आप पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। घर में या मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या एक चित्र को स्थापित करें। उन्हें दूध, जल, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, बेलपत्र, धूप बत्ती, फल, मिठाई आदि से उनकी पूजा करें। मेहंदी, हरी चूड़ियाँ और वस्त्र माता पार्वती को अर्पण करें और उसके बाद में हरियाली तीज की कथा पढ़ें। आइए अब व्रत की कथा शुरू करते हैं। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्मों में यह निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उनका यह संकल्प बहुत दृढ़ था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने कटीली झाड़ियों के बीच में, धूप में, बारिश में और ठंड में रहकर बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तप किया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती की तपस्या के बारे में कहा, लेकिन शिव जी तप में लीन थे। शिव जी पार्वती की निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के पास में आए और बोले, हे कन्या, तुम क्यों इस कठोर तप में लगी हो? भगवान शिव तो एक योगी हैं, नंगे रहते हैं, भस्म लगाते हैं और उनका तो कोई घर नहीं है। वे गृहस्थ जीवन के योग्य ही नहीं है। तुम उन्हें अपना पति आखिर क्यों बनाना चाहती हो? तब पार्वती जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, मैंने कई जन्मों तक भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इसी इच्छा के साथ तप करती रहूंगी। माता पार्वती की निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर
भगवान शिव ने अपने रूप का उन्हें दर्शन दिया और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को ही हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है, जब माता पार्वती और भगवान शिव का पूर्ण मिलन हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, आस्था और संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती का तप नारी शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां यह व्रत करके मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती जैसा प्रेममय और अटूट हो। कथा सुनते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें और कथा के अंत में आरती और प्रसाद का वितरण करें। यह व्रत स्त्री के समर्पण, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इससे वैवाहिक जीवन में स्थायित्व और सुख शांति आती है। शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ पार्वती का ये व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा से हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही धार्मिक कथाएं और पर्वों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।